हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 जिसमें कि क्यूब के बारे में बताया गया था वो मैंने आपको पूरा समझाया है। तो अगर आपने वो अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके पहले एक्सरसाइज 7.1 देख लें, तब इस एक्सरसाइज 7.2 को समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 7.2। बेटा इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यूब रूट के बारे में। पिछले में हम लोगों ने क्यूब को समझा था, इस बार क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। जैसे 2 का क्यूब होता है 8, तो 27 किसका क्यूब रूट है, उल्टा हमें बताना है। तो 27 किसका होगा, 3 का क्यूब रूट होगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27। सॉरी, क्यूब है 27, तो 27 किसका क्यूब है, तो उसका क्यूब रूट अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो हमें क्यूब रूट के बारे में पढ़ना है। तो क्यूब रूट निकालना होगा अलग अलग का। 27 का आपको मैंने बताया क्यूब रूट होता है 3, 8 होता है 2 का क्यूब। तो शुरू करते हैं, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसा हम लोग स्क्वायर रूट में करते थे, स्क्वायर रूट में 2 2 का पेयर बनाते थे, यहाँ पे ट्रिपलेट बनाएंगे। ट्रिपलेट मतलब 3 का ट्रिपलेट बनाएंगे। और ट्रिपलेट हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं, मैं सेकंड वाला ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा नंबर उठाते हैं जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। 512। ठीक है, अगर हमने 512 लिया है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, मतलब हमें लेना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। 512 का एलसीएम हो जाएगा, आप 2 से ही शुरुआत करिए, आएगा 256। फिर 2 से हो जाएगा आपका आएगा 128। 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इसके आ गए आपके फैक्टर्स आ गए, या क्यूब रूट अगर हमें निकालना है इसका। क्यूब रूट को ऐसे डिनोट करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। 512 का क्यूब रूट अगर हमें निकालना है तो इसके फैक्टर्स हम अंदर लिखेंगे। अगर स्क्वायर रूट होता है तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, या कुछ भी नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब भी स्क्वायर रूट होता है डिफ़ॉल्ट में। लेकिन अगर क्यूब रूट नहीं है तो यहाँ पे 3 लिखना कंपलसरी होगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा स्क्वायर रूट, फिर हमें 2 2 का पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लेते हैं 512 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं, 2 × 2 × 2 × 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम्स हैं तो 8 टाइम्स लिखेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स लिख लिया। अब ट्रिपलेट बनाएंगे, क्योंकि क्यूब रूट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट होता तो पेयरिंग करते। कुछ गड़बड़ हुई है, एक्चुअली यहाँ पे 9 आने चाहिए थे, 8 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 4 जा 8 होता है और 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2 होता है। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया। देखिए, अगर आपको पता है कि परफेक्ट क्यूब है तो आपको अपनी गलती भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं अगर ट्रिपलेट बन जाता है तो हम उसको क्यूब रूट से बाहर लिख देते हैं। तो ट्रिपलेट कितने का बना, 2 का बना। ट्रिपलेट कितने का बना, फिर से 2 का है और लास्ट भी 2 का है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4 जा 8। मतलब ये 8 का क्यूब था, या हम 512 का क्यूब रूट कितना निकला हमारा, 8। तो ये आंसर हो जाता है। इसी तरीके से आप सबके प्राइम फैक्टर्स निकालिएगा और सबका ट्रिपलेट बनाइएगा। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे ही चाहे जितना बड़ा आपको दे दिया है सबका आप एलसीएम ईजिली निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी नंबर में डाउट आ रहा है कि उसका क्यूब रूट क्या होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझा सकता हूँ। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही आपके यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर देगा, ट्रू और फॉल्स। आपको लगता है सिर्फ ट्रू और फॉल्स, बस ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है, लेकिन नहीं, इसमें बहुत कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप इसको आंसर कर पाएंगे। चलिए समझते हैं ट्रू और फॉल्स का पहला वाला पार्ट क्या बोल रहा है हमसे। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। क्या हम किसी भी नंबर का, ऑड नंबर का क्यूब कराएं वो इवन आता है? चलिए देख लेते हैं, हमें नहीं पता अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। हम 1 का क्यूब कराते हैं
तो किसी भी ऑड नंबर का क्यूब कराने पे इवन आना चाहिए। 1 एक ऑड नंबर है, इसका क्यूब कराएंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 ऑड ही तो आया। चलिए और कोई ऑड नंबर लेते हैं 3, मान लीजिए 3 का क्यूब कराते हैं हम, 3 3 जा 9 3 जा 27, अब भी ऑड आया। ऑड का तो ऑड आ रहा है और वो कह रहे हैं ऑड का क्या इवन आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये फॉल्स। ठीक है, अगला देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है हमसे। अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 ज़ीरोज़। एक परफेक्ट क्यूब जो होता है वो कभी 2 से नहीं एंड होता है, 2 ज़ीरोज़ से। तो देख लेते हैं, 1 ज़ीरो पहले लास्ट में लगाते हैं, वो अपने आप ही क्यूब होगा। जैसे मान लीजिए हम 10 का क्यूब कराते हैं, 10 का क्यूब कराया हमने तो कितना आया 1000, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 कराएंगे। ऐसे ही हम 20 का क्यूब कराते हैं तो क्या आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8000। ठीक है, तो सबके लास्ट में 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं और हमसे बोला परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 ज़ीरोज़। एक परफेक्ट क्यूब के लास्ट में कभी भी 2 ज़ीरो नहीं होते हैं, सही बात है। हम एक परफेक्ट क्यूब देख रहे हैं, सबके लास्ट में 3 ज़ीरोज़ ही हैं कम से कम, उससे कम नहीं होंगे, तो 2 ज़ीरो तो कभी हो ही नहीं सकते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझते रहिएगा बच्चों, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा आप सीधे कमेंट करिएगा। थर्ड देखते हैं, इफ़ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5। अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करा रहे हैं, उसका एंड मान लेते हैं कि 5 आ रहा है, ठीक है, देन इट्स क्यूब्स एंड विद 25। तो उसका अगर हम क्यूब कराते हैं उसी नंबर का जिसका हमने स्क्वायर कराया था, वो 25 से एंड होगा। चलिए देख लेते हैं, 5 का अगर हम मान लीजिए स्क्वायर कराते हैं तो कितना होता है 25। तो हमने एक नंबर का स्क्वायर कराया, उसका एंडिंग जो था वो 25 मतलब लास्ट में 5 आया स्क्वायर के एंड कराने पे। एक नंबर था जिसका हमने स्क्वायर कराया, उसका एंड 5 आया, एंडिंग नंबर 5 आया। ठीक है, तो हम उसी नंबर का जिसका हमने स्क्वायर कराया था उसका इस बार क्यूब कराते हैं तो क्या लास्ट में 25 आता है। देखते हैं, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। तो हाँ लास्ट में 25 आया। एक और नंबर लेके देख लेते हैं कि मान लीजिए हमने लिया 15 और उसका स्क्वायर कराया, तो इसका लास्ट क्या 5 आएगा, तो 15 का स्क्वायर कराएंगे आपका आ जाएगा 225। तो एक ऐसा नंबर लिया जिसका लास्ट में 5 आ रहा है, यही तो कह रहा है, एक नंबर लेना है जिसके लास्ट में 5 आए स्क्वायर कराने पे। तो स्क्वायर कराने पे लास्ट में 5 आया, बिल्कुल सही लिया हमने नंबर। ठीक है, अब जो नंबर हमने लिया था उसका क्यूब कराना है, उसका क्यूब कराएंगे। तो एक बार 225 में 15 को और मल्टीप्लाई कराऊंगा, 15 इंटू 15 इंटू 15, तो हमारे पास तीन बार मल्टीप्लाई कराने पे आएगा 3375। अब क्या उस नंबर का क्यूब कराने पे लास्ट में 25 आया? नहीं, उसके लास्ट में तो 75 आ गया। तो मतलब जो क्वेश्चन में बोला गया था पहली वाली कंडीशन में तो ट्रू निकला, क्यूब कराने पे 25 आया, लेकिन उस नंबर का क्यूब कराने पे हमारे पास 75 आ गया। तो यहाँ पे कंडीशन गलत हो गई। तो एक भी कंडीशन अगर गलत हो जाती है तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है। भले ही एक के लिए ट्रू था लेकिन एक के लिए तो गलत हो गई ना, तो हर किसी के लिए गलत हो सकती है और भी नंबर्स के लिए ये, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है हमसे, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड होता हो। तो हम 2 का क्यूब करा के देखते हैं, 2 का क्यूब क्या होता है 8। अरे ये तो 8 से एंड हो गया। चलिए और करा लेते हैं हम। वैसे यहाँ पे 8 से एंड हो गया तो हम डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं कि जो हमें क्वेश्चन में कह रहा है वो फॉल्स है। लेकिन इसको और प्रूफ करने के लिए हम 12 का भी क्यूब करा सकते हैं। आप 12 का क्यूब कराएंगे तो भी आपका आएगा 1728। तो यहाँ पे भी 8 से एंड हो रहा है। तो जबकि हमसे क्वेश्चन में बोल रहा था कोई ऐसा क्यूब नहीं होता है जो 8 से एंड होता हो, जबकि ये सारे 22 लेंगे, 32 लेंगे, 42 लेंगे, सबके लास्ट में 2 आएगा, तो सबके लास्ट में के क्यूब में 8 आएगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो बोल रहा था कि 8 से एंड नहीं होगा, बट 8 से एंड हो रहा है। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। क्या किसी भी क्यूब का जो एंडिंग अगर हम 2 डिजिट कोई नंबर लेते हैं तो वो कोई 3 डिजिट हो सकता है? तो बेटा सबसे छोटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए छोटे से छोटा 2 डिजिट नंबर क्या हो सकता है? सिंगल डिजिट नंबर हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 10 जो है वो 2 डिजिट से 1 और 0 से मिलकर बना है ना, तो 10 सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है। 10 का अगर हम क्यूब कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1000। अब 1000 की डिजिट्स काउंट कराएं तो हो गए 1 2 3 4 डिजिट से मिलके बन रहा है ना। अब वहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट का अगर हम क्यूब कराएंगे तो 3 डिजिट मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं,
छोटे से छोटा लिया। अब 9 का तो आप ले नहीं सकते, 9 तो सिंगल डिजिट हो जाएगी। और अगर आप इससे बड़ा लेंगे 11, 12, 13 लेंगे तब तो और बढ़ेगा ही, कम तो हो नहीं जाएगा। तो मतलब ये कंडीशन जो हो गई हमारी फॉल्स हो गई कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का अगर हम क्यूब कराएंगे तो 3 डिजिट बनेगी, ऐसा नहीं होगा, वो 4 या 4 से ज़्यादा ही बनेगी। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गई। 6 कंडीशन देखते हैं। 6 बोल रहा है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। क्या किसी भी 2 डिजिट का हम अगर क्यूब कराएं तो 7 या उससे ज़्यादा होगा? तो 7 या उससे ज़्यादा तो हम बड़े से बड़ा लेके देखते हैं, मतलब 99 का क्यूब कराते हैं, क्योंकि अगर हम 100 ले लेंगे तो 3 डिजिट हो जाएगा। तो 100 से हल्का सा कम हुए, मतलब 99 आए हम, 99 ही सबसे बड़ी 2 डिजिट नंबर होता है हमारे पास। अब हम इसका अगर क्यूब कराते हैं तो 99 का अगर आप क्यूब कराएंगे वो आपको मिलेगा 9702299। ठीक है, आपको ये क्यूब मिलेगा 99 का, आप करवा के देख सकते हैं, तो ये आपको मिलेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम चेक करेंगे कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमसे क्वेश्चन में तो बोल रहा था 7 या उससे ज़्यादा होना चाहिए 2 डिजिट का क्यूब, लेकिन वो तो हो नहीं रहा है हमारा, तो 6 ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट का क्यूब 6 डिजिट का हो रहा है। इससे बढ़ाएंगे अगर हम नंबर तो वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं, हमें तो 2 डिजिट चाहिए है ना। तो 2 डिजिट का ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिजिट पहुंच सकता है, 7 डिजिट कभी भी नहीं पहुंचेगा उसका क्यूब, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। 7 देखते हैं। 7 बोल रहा है हमसे द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर मे बी सिंगल डिजिट नंबर। क्यूब एक सिंगल डिजिट कौन हो सकता है, 1 2 3 4 सारे हो सकते हैं। कह रहा है क्या एक कोई क्यूब का कोई भी एक ऐसा नंबर हो जो सिंगल डिजिट हो और उसका सिंगल डिजिट ही क्यूब हो सकता है। वो पूछ रहा है हो सकता है क्या कोई भी एक नंबर, वो ये नहीं कह रहा सब में होता है, वो कह रहा कोई भी एक ऐसा हो सकता है, मे बी उसने लगाया ना कि इज़ लगाया है, तो उसने ये नहीं बोला होता है, उसने कहा क्या हो सकता है। तो 1 का क्यूब अगर हम लेते हैं तो 1 ही होता है, तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं कि यस यू आर ट्रू कि एक डिजिट का नंबर का क्यूब 1 डिजिट ही हम पा सकते हैं, तो ये ट्रू हो सकता है। तो लास्ट हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यू आर टोल्ड दैट 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what is its cube root? उसका क्यूब रूट क्या होगा? Similarly guess the cube roots of this numbers. ठीक है, अगर आपको एक नंबर है 1331, एक परफेक्ट क्यूब दिया गया है, तो बिना फैक्टराइजेशन 1331 आपको बताया गया है कि एक परफेक्ट क्यूब है, मतलब किसी एक नंबर का ये क्यूब लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, अब क्या है, आपको इसका क्यूब रूट बिना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो अभी हमने ये पूरा प्राइम फैक्टर्स निकाले थे ना और फिर इसका ट्रिपलेट बनाए थे, तो वहाँ से हमने 8 निकाला था, ऐसे ही 1331 का बिना इस मेथड को यूज़ करे, जो मेथड ये था इसको बिना यूज़ करे हमें इसका क्यूब रूट बताना है। तो बच्चों सबसे पहले एक चीज़ हम देख लेते हैं कि 10 का क्यूब रूट क्या होता है, गैस करते हैं ऐसे। 10 का तो बेटा बहुत सिंपल है, 10 का क्या होता है 1000 होता है, और 10 के सिमिलर दिख रहा है, मतलब 1000 से थोड़ा सा बड़ा है, 1331। तो और अगर हम यहाँ पे 11 का कराएं, ठीक है, तो 11 के लास्ट में क्या होता है, 11 के लास्ट में 1 होता है, और 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है। तो मतलब कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ होगा यहाँ पे, तो जो मैंने अभी बात बोली पहले तो वो लिख लेता हूँ। वी नो दैट, सॉरी कॉमा यहाँ पे होगा, वी नो दैट 10 क्यूब इक्वल्स टू 1000 and possible क्यूब ऑफ 11 क्यूब। 11 का क्यूब हमने ट्राई किया तो हमें अपने आप ही मिल जाएगा 1331। 11 का क्यूब क्यों ट्राई किया, क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा था, हम 10 के बाद डायरेक्ट 12 भी ले सकते थे अगर लास्ट में यहाँ पे 8 आ रहा होता। क्यों, क्योंकि 2 2 या 4 2 या 8 होता है, अगर यहाँ पे 8 लिखा होता है तो हम 12 का क्यूब ट्राई करते, लेकिन यहाँ पे 1 लिखा था इसलिए हमने 11 का क्यूब ट्राई किया। आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया आपका पहला पार्ट। अब सेकेंड पार्ट पर आते हैं इसी क्वेश्चन के, कि हमें अब गेस करना है 4913 का क्यूब। ठीक है,
अब ऐसा कौन सा क्यूब है जिसके लास्ट में 3 आता हो? तो अगर हम 2 का कराते हैं तो लास्ट में 8 आता है, 3 का कराते हैं तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 आता है, 4 का कराते हैं 4 4 जा 16, 4 जा 64 आता है, 4 के लास्ट में 4 ही आ जाता है, 5 का कराते हैं तो लास्ट में 5 ही मिलता है, 6 का कराते हैं तो लास्ट में 6 मिलता है, 7 का क्यूब कराते हैं तो 7 7 जा 49 होता है और 9 7 जा 63। 7 के क्यूब में लास्ट में हमें मिलता है 3 लास्ट में। वैसे क्यूब कुछ भी हो लेकिन लास्ट में हमें 3 मिलता है। क्लियर है? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है ये 7 लास्ट डिजिट उसकी 7 है। ठीक है, मतलब क्यूब की जिसका क्यूब हमने कराया उसकी लास्ट डिजिट 7 है। तो हम अगर 7 का क्यूब कराएंगे तब तो हमें मिलना नहीं है 7 के क्यूब, क्योंकि 7 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, जो कि हमें क्लियरली पता है 343 होता है। ठीक है, मैं आपको बता भी चुका हूँ एक्सरसाइज 7.1 में। ठीक है, अब 7 का क्यूब तो 343 होता है, तो 7 का क्यूब तो मैच हुआ नहीं। अब नेक्स्ट कराएंगे हम 17 का क्यूब। इसी तरीके से आपको एक एक हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। 17 का नहीं निकलता है तो 27 का नहीं निकलेगा तो 37, लास्ट में 7 ही चलाना है हमें। लास्ट में 7 क्यों चलाना है? क्योंकि हमें लास्ट में 3 लाना है। ठीक है, तो 17 का क्यूब करा रहे हैं हम। 17 का क्यूब अगर आप कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे 17 को 3 बार तो आपको मिल जाएगा हाँ 17 का क्यूब 4913 ही मिलेगा आपको। आप मल्टीप्लाई करा के देख लीजिएगा, 17 का क्यूब 4913 मिलेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम करते हैं थर्ड आपको है 12167, ये डिजिट दी गई है। अब 7 किसके लास्ट में आता है? तो 7 हमें पता है 3 के क्यूब के लास्ट में आता है, 3 3 जा 9 3 27। तो अगर हम 3 का क्यूब कराते हैं तो हमें 27 मिलता है। लास्ट में 7 तो मिल गया देखिए, लेकिन क्या पूरा नंबर सेम है? नहीं है। 13 का कराइएगा, 13 का आप क्यूब कराएंगे तो आपको मिलेगा 2197, जो कि अब भी मैच नहीं हुआ। 23 का क्यूब कराएंगे, अब 23 का मैच हो जाएगा आपका 12167। ये आपको करा के देखना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड से, मतलब आपको मल्टीप्लाई करा के देखने पड़ेंगे। तो जैसे ही मैच होता है तो आप लिख देंगे हेंस, आप ये स्टेटमेंट सब में लिखिएगा, क्यूब रूट ऑफ किसका 12167 इज़ 23। ऐसे यहाँ पे भी लिखिएगा हेंस क्यूब रूट ऑफ किसका 4913 इज़ 17। ठीक है, क्लियर है? फ़िलहाल मैं इतना ही रख रहा हूँ आज की वीडियो में। अगला मैं चैप्टर 8 स्टार्ट करूँगा, उसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। और इस अगर पूरे एक्सरसाइज 7.2 में अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप नीचे कमेंट करिए और मुझसे पूछ लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।